दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। भारत की खेल की नर्सरी माने जाने वाले हरियाणा में क्या कुछ गड़बड़ चल रही है। 2014 में काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 सालों में बड़े बड़े दावे किए गए कि हरियाणा में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा बहुत मजबूत किया है सरकार ने, काफ़ी फंड इस पर खर्चा किया गया है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं हरियाणा में, जिसको लेकर हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स को लेकर नज़रिए, स्पोर्ट्स की नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, बात इतनी आसान नहीं है, बात बेहद गंभीर है। हरियाणा में 2 दिन में पहले बहादुरगढ़ में, उसके बाद रोहतक में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2 उभरते राष्ट्रीय खिलाड़ी जो बेहद कम उम्र में थे, अभी ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, दोनों की एक जैसे तरीके से मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये मौत है, ये हत्या है, क्योंकि ये साफ इसमें साफ जाहिर हुआ है कि ये स्पोर्ट्स प्रशासन की या खेल मंत्रालय की कहीं न कहीं इसमें खामी नज़र आ रही है। पहली घटना 1 दिन पहले बहादुरगढ़ में हुई है, जहां 15 साल के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की पोल गिरने से डेथ हो गई। दूसरी घटना अगले दिन उसके रोहतक में हुई है, वहाँ भी बास्केटबॉल खिलाड़ी की पोल गिरने से डेथ हुई है। विपक्ष के लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि डेथ नहीं है, एक तरीके से ये आपराधिक लापरवाही हुई है, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। दोनों में एक बात साफ नज़र आ रही है। रोहतक की घटना में जैसे एक बात साफ दिखी बिल्कुल कि उस पोल में जिसमें वो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें जंग लगी हुई थी जो दूर से देखा जा सकता था। उसके बावजूद उसको ठीक क्यों नहीं किया गया? दीपेंद्र हुड्डा ने, जो रोहतक के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसके लिए फंड भी मुहैया करवाया गया था। इसके बावजूद वो फंड कहाँ गया, कहाँ लगाया गया? लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने इसको हत्या बताया है। सरकार इस पर एक्टिव हुई है, खेल मंत्री का भी जवाब आया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी जवाब आया है। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब नहीं है कि इन बेहद कम उम्र के 2 उभरते राष्ट्रीय खिलाड़ियों की हत्या कैसे हुई। यह हत्या इसको माना जाए या इसको मौत माना जाए? अगर विपक्ष के नज़रिए से देखें, आम आदमी के नज़रिए से देखें, तो ये मौत नहीं, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है।